नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखे ही होंगे। उसमें हमने कंजक्शन के डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल लिख के बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में ढेर सारी जानकारी लेकर के आए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन, जिसे हम संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो कंजक्शन किसे कहते हैं हम देख लेते हैं कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस, कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस आर causes together. You can use a conjunction to link words, phrase and causes. आप जो है कंजक्शन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कंजक्शन जो है वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसमें एक वर्ड्स होते हैं जो कंजक्शन के किसी शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और वो कैसे करते हैं हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ए कंजक्शन ज्वाइंस पार्ट्स टू सेंटेंस, जैसे इसमें वर्ड है, फ्रेजेस है और क्लॉसेस हैं। तो इसमें देखते हैं कि वर्ड्स के द्वारा कैसे हम जोड़ते हैं कंजक्शन को। ए लाइक टू ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर या चिप्स, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हमने पिज़्ज़ा और चिप्स लिया है, तो पिज़्ज़ा और चिप्स के बीच में वर्ड एंड आया हुआ है। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। आई लाइक टू ईट, मैं पसंद करता हूँ खाना, क्या, पिज़्ज़ा और चिप्स, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे सेंटेंस फ्रेजेस की तरफ हम आपका ध्यान दिखाना चाहेंगे कि इसमें देखिए कि वी आर आइदर गोइंग टू गो टू द रेस्टोरेंट आर टू द सिनेमा। तो यहाँ पे टू द रेस्टोरेंट और टू द सिनेमा दोनों शब्दों को या वाक्यों को कह लीजिए जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो ये हमारे फ्रेजेस हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं क्लॉजेज में कि क्लॉजेज को कैसे हम जोड़ते हैं। आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड बट शी वॉज नॉट एट होम। तो आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड और शी वॉज नॉट एट होम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है। तो इस तरीके से ये कंजक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम इसके प्रकार की तरफ चलते हैं। कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, कंजक्टिव एडवर्ब्स। तो इस तरीके से कंजक्शन हमारे 4 तरह के होते हैं, और चारों के बारे में हम अलग अलग विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले नंबर के कंजक्शन, जिसे हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी में समानपदी का संयोजक कहते हैं। यह कंजक्शन समकक्ष शब्दों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसमें देख रहे हैं कि ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो इस कंजक्शन में हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे शब्द हमारे हैं एंड, नॉर, बट, और, एट, शो। तो इस तरीके से ये शब्द हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज किए जाते हैं वाक्यों, शब्दों और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि इसमें ज्वाइनिंग टू वर्ड्स और फ्रेजेस, तो उसमें कामा काम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देख लीजिए, शी लाइक्स टू ईट बर्गर एंड फायर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड शब्द को जोड़ करके 2 फ्रेजों को एक सेंटेंस बनाया गया है। इसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि ज्वाइनिंग आइटम्स इन ए सेंटेंस कामा रिक्वायर्ड। हमको एक सेंटेंस में आइटम्स को ज्वाइन करने के लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे। जैसे ही बॉट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज एंड चेरीज
फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कामा और एंड दोनों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम कामा का प्रयोग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कामा रिक्वायर्ड, वहाँ पे हम कामा का प्रयोग करेंगे। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि डोंट के बाद भी कामा लगा हुआ है, तो उस कामा की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो कामा हमारे पिज़्ज़ा के बाद लगा हुआ है बट के बीच में, उस कामा की हम बात कर रहे हैं। आई डोंट लाइक टू ईट पिज़्ज़ा कामा बट आई लव टू ईट पास्ता। तो इसमें देखिए कामा का प्रयोग था। तो अब हम ले चलते हैं अपने दूसरे कंजक्शन की तरफ, जिसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक जो होता है यह उपवाक्यों को, यानी आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का काम करता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वो राइट अपर साइड में आपको दिए गए हैं। बिकॉज, बिफोर, आल्दो, आफ्टर, इफ, सो दैट, व्हेन, व्हाइल, एज, देन, वेयरएवर, वंस, इवन दो, एज सुन एज, टिल, एज इफ। इसके ये सब शब्द जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बिकॉज आई हैव एन एग्जाम टुमारो, आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं बिकॉज जो आया है ये कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। राइट अपर साइड में देखिए हमने वर्ड्स लिखा है ना, बिकॉज और बिफोर। तो इस तरीके से ये बिकॉज हमारा यहाँ क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज। तो आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट बिकॉज आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। तो यहाँ देखिए बिकॉज हमने सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिकॉज हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको समझ में आया हो गया कि इसमें हम करते क्या हैं। इसमें जो संयोजक होता है वह आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य करता है, जो शब्द आपके अपर राइट साइड में दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन, जिसे हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ये कोरिलेटिव कंजक्शन जो है इसका जो प्रयोग होता है, यूज्ड इन पेयर्स टू ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से आप शब्दों को देख लीजिए कि इनमें कौन कौन से शब्द जो हैं प्रयोग होते हैं। एवल आर, वेदर आर, बोथ एंड, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, सच दैट, नो सूनर देन, एज, सेक्रेटली व्हेन। तो इस तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन में ये सब शब्द जो हैं प्रयुक्त होते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। ही वाज सिंगिंग एज लाउड एज ही कुड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एज दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें एज कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, ही वाज सो सैड दैट शी क्राइड। तो यहाँ पे सो दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से थर्ड एंड लास्ट वाक्य को देख लेते हैं हम। आई डोंट नो वेनेदर टू मेक राइप और पिज़्ज़ा। तो राइस और पिज़्ज़ा और इसमें वेनेदर प्रयोग हुआ है कंजक्शन। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने कंजक्शन जो है हमारा एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब की तरफ, जो कंजक्शन का लास्ट काइंड्स है। एडवर्ब्स एक्ट लाइक कंजक्शन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जो कंजक्टिव एडवर्ब्स में प्रयोग किए जाते हैं। बिसाइड्स, कंसिक्वेंटली, फाइनली, फर्दरमोर, हेंस, हाउएवर, लाइकवाइज, मोरओवर, नॉनदेंसेल्स, अदरवाइज, सिमिलरली, देन, देयरफॉर, थस। तो इस तरीके से ये सब जो शब्द हैं
ये कंजक्टिव एडवर्ब्स कंजक्शन की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजक्टिव एडवर्ब्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई लव टू विजिट लंडन हाउएवर इट टेक्स वेरी लॉन्ग टू गेट हियर। तो इसमें देख रहे हैं कि हाउएवर जो है वो प्रयोग किया गया है कंजक्शन की तरफ। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कंजक्टिव एडवर्ब्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, तो इस तरीके से ये जो कंजक्टिव एडवर्ब्स कंजक्शन है प्रयुक्त होते हैं। मैं कुछ आपको एडवर्ब्स कंजक्टिव एडवर्ब्स और कंजक्शन के कुछ शब्दों को बता देता हूँ। उसमें से 38 का कलेक्शन है हमारे पास। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा बट, लेकिन, बल्कि, शिवाय। इसके स्थान पे हम बट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि, चूँकि के लिए, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इस सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। भी के लिए आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा के तौर पर, के नाते के लिए हम एज का ही प्रयोग करेंगे केवल। इसी तरीके से 5वें नंबर पे आप देख लीजिए कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, यानी उतना प्लस एडजेक्टिव प्लस जितना, यानी उतना और जितना के लिए हम एज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद एज सून एज, द मोमेंट, जैसे ही, एज वेल एज, साथ ही साथ, एज फॉर एज, जहाँ तक। तो ये शब्द हैं जो कंजक्शन हैं और इन्हें नोट करके याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 9वें नंबर पे, देखते हैं अपने एज इफ़, एज दो, मानो, जैसे कि, एज एट या एट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, ये अभी तक के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स हैं। आल दो, दो, इवन इफ, इवन थॉट, ये हालांकि, भले ही के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स हैं। देन आल्सो, इवन, देन, एट, स्टिल, हाउएवर, फिर भी के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स हैं। इसी तरीके से 30 नंबर पे स्टिल, इवन नाउ, अभी भी, सच, ऐसा, सच एज, जैसे कि, इन सच ए वे, ऐसे, द, इफ, वेदर, की के लिए, वेदर, आर, चाहे, कि, या के लिए प्रयुक्त होने वाले इंग्लिश वर्ड हैं। इसके बाद हम चलते हैं 17 नंबर पे, आइदर आर, या तो ये या तो वो, नाइदर नार, न ये न वो, नार नाइदर, भी नहीं, शो, भी, नो सूनर, हैड, देन, ही, था, नॉट ओनली, बट आल्सो, न केवल ये बल्कि वो भी, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, बशर्ते, सो दैट, ताकि, सो हैंस, हैंसफोर्थ, देयरफॉर, इसका प्रयोग हम इसलिए के शब्द के लिए सो, हैंसफोर्थ, देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अपने 25 नंबर पे चलते हैं। इसमें देखते हैं 25 पे क्या है। दैट्स का प्रयोग किया गया है। इसमें दैट का ही प्रयोग करके हम बनाएंगे। दैट व्हाट, दैट हाउ, दैट व्हेन, दैट वेयर, दैट विच, दैट हाउ, होम। तो इस तरीके से दैट का प्रयोग करके ये शब्द बनाए गए। जैसे दैट्स व्हाट्स, यही तो, वहीं तो। दैट्स हाउ, ऐसे ही, इसी तरह से। दैट्स व्हेन, उसी वक्त, तभी। दैट्स वेयर, यहीं तो, वहीं तो। दैट्स विच, उसी को, इसी को। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दैट्स हाउएवर, उसी को, इसी को। इट, टिल देन, बाय देम, तब तक के लिए। इसी तरीके से 32 नंबर पे देख लीजिए। टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, जब तक। अनटिल, जब तक नहीं। अनलेस, यदि नहीं। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि। अदरवाइज, और एल्स, वरना, नहीं तो। 36 पे वाइल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें आईएनजी रहेगा,
तो करते हुए, वेयर एज वाइल जबकि के लिए, WH फैमिली एज ए कंजक्शन की तरह प्रयोग मिलाए जाते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे करके पूछना चाहेंगे कि कंजक्शन का आप कितना सही प्रयोग कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। केवल 7 सेंटेंस 7 दे रहे हैं हम। पहला है ही, भरने वाला है। वाज विथ मी इज़ माई ब्रदर, इसमें 3 ठो दिया हुआ है कंजक्शन। हु, दैट, विच, इसमें कौन सा प्रयुक्त होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड लिस्ट यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, फेल, इसमें भी 3 है। विल, शुड, में, तो कौन सा कंजक्शन प्रयुक्त होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें ज़रूर। थर्ड में देख लीजिए, ही स्टडीज वेल, ही विल फेल, तो अनटिल, अनलेस, टिल, इसमें 3 ठो हैं, कौन से प्रयुक्त होंगे। फोर्थ में देख लीजिए, दिस इज द हाउस, द रूफ, भरने वाला है इज वीक। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस 5वें नंबर पे देख लीजिए, आई डोंट नो, भरने वाला है ही लाइक्स मी आर नॉट, इफ, दैट, वेदर। 6 में आई डोंट ईट इट, भरने वाला डू यू, आइदर और सो। अयांस, फिलिंग द ब्लैंक्स है, कॉल्स, अविराट, एट, स्टिल, इवन, नाउ, इसमें कौन सा आएगा उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यह एक एजुकेशनल चैनल है शौर्य कोचिंग सेंटर का, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी।